जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है हम पेट 2023 की फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस चला रहे हैं और उसी को आगे देखते हो दोस्तों हम इतिहास में आज हम देखेंगे हर्षवर्धन जी के बारे में। किसके बारे में? हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि आपको बता दें कि एक स्पेशल टॉपिक हर्षवर्धन पे दे रखा है। अब देखिए हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर से था, तो थानेश्वर के इतिहास में दोस्तों उनका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं थानेश्वर के इतिहास यानी हर्षवर्धन के बारे में। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूं कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कनिष्ठ सहायक के सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ आपके लिए सफलता 2.0 बैच में लेकर के आ गया हूं जूनियर असिस्टेंट 2023 के 3831 पदों के लिए। ठीक है, जिनके भी नंबर दोस्तों 65 प्लस है दोस्तों वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें मात्र 399 रुपये में आपको ये दोस्तों भी बैच मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों 499 कर दिया जाएगा। इसमें एक खास बात क्या है दोस्तों, इसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड आपको मिलेंगे, जिनके द्वारा दिशा निर्देशों दोस्तों क्लासेस आपको दी जाएंगी। अगर किसी प्रकार की भी जानकारी चाहिए दोस्तों इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों एक समर्पण बैच है। आपको बताते हैं इस बैच की खास बात क्या है कि इसमें अगर आपने हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप तीनों के भी फॉर्म भरे ना, तो एक ही बैच से आपका सारा कवर हो जाएगा, जिसमें आपको दोस्तों जीके, हिंदी, यूपी स्पेशल और दोस्तों साइंस। देखिए साइंस सबसे मेन चीज़ है, साइंस पूरी कवर कराई जाएगी मात्र 399 रुपये में। देखिए इसकी खास बात क्या है, इसमें दोस्तों एक ये है कि इसमें मैथ और रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाएगा, जो कि मैं स्पष्ट ही आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमारा ड्रीम बैच है। ड्रीम बैच में दोस्तों हमने यूपी पुलिस के लिए लॉन्च किया। अगर आप लेना चाहते हैं वो भी 399 रुपये का हमारे ऐप पर मिल जाएगा दोस्तों, और इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बैच को। तो साथियों देखिए हम देख रहे थे दोस्तों भारतीय इतिहास। अब देखिए भारतीय इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए पहले वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा, दूसरे वीडियो हमने वैदिक संस्कृति देख लिया, तीसरे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में देखा, चौथे में जैन धर्म के बारे में, और पांचवें में मौर्य वंश देख चुके हैं, और छठे वीडियो में हमने गुप्त वंश के बारे में देख लिया, जिसमें हमने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इनको भी डिटेल में पढ़ लिया। अब दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है सातवां पार्ट है, जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। यानी कि आज हम 7वें वीडियो में हर्षवर्धन के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से देखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए अगर आप पहली बार जुड़े ना, तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है UPSSC पेट 2023, ठीक है, समर्पित बैच के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर डायरेक्ट आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप पूरी की पूरी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों आज हमारा नया टॉपिक क्या है, थानेश्वर का इतिहास। देखिए थानेश्वर के इतिहास से चर्चित व्यक्ति कौन होता है, हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम थानेश्वर का इतिहास देखेंगे, हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। आपको पता है जब गुप्त काल समाप्त होता है उसके बाद दोस्तों ये थानेश्वर का इतिहास शुरू हो जाता है। तो चलिए साथियों देखते हैं थानेश्वर का इतिहास। ठीक है, अब देखिए थानेश्वर के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें एक जो वंश है पुष्यभूति वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी वंश से हर्षवर्धन निकलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पुष्यभूति वंश। ठीक है, आपसे पूछ सकता है पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा आप। देखिए इस वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति ही थे। देखिए उन्हीं के नाम पे, अपने नाम पे इसने अपने वंश का नाम रख लिया। आपको याद रखना इस वंश के संस्थापक पुष्यभूत थे, इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हो गया। और मैं आपको बता दूं कि पुष्यभूत ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पता क्या है, पूर्व में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तथा थानेश्वर दोस्तों पड़ता है उसे अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता थानेश्वर दोस्तों किसकी राजधानी थी, है ना, तैयार रखिएगा। देखिए अभी गुप्त थे, अब गुप्त के दोस्तों कमजोर हो गए थे गुप्त, ठीक है, उनकी सत्ता क्या होती है एकदम दुर्बल हो गए थे दोस्तों। तो उसके पूर्वी हिस्से पे एक हिस्से दोस्तों इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। ठीक है, तो यार कहेंगे पुष्यभूति ने इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, इस वंश की किसकी, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने कर दी, पुष्यभूत ने। अब दोस्तों उसके बाद होते हैं नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन होते दोस्तों, इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नरवर्धन के लड़के दोस्तों राज्यवर्धन प्रथम होते हैं। फिर राज्यवर्धन प्रथम के बाद दोस्तों गद्दी कौन बढ़ते हैं, आदित्यवर्धन। ठीक है, देखिए ये एक क्रम में है, पहले पुष्यभूति, फिर नरवर्धन, फिर दोस्तों राज्यवर्धन प्रथम, और राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन प्रथम। ठीक है, आदित्यवर्धन प्रथम के बाद दोस्तों कौन होता है, प्रभाकर वर्धन। देखिए याद रखिएगा आदित्यवर्धन के बाद कौन आएगा, प्रभाकर वर्धन। देखिए ये नाम आपके क्रम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं,
ठीक है, जो नाम मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना। पहली चीज आपसे पूछ सकता है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन होंगे, तो दोस्तों संस्थापक तो आपको पता ही है, उन्हीं के नाम पर, ठीक है। और इनकी राजधानी दोस्तों थानेश्वर थी, इतना याद रखना है यहां से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं फिर दोस्तों प्रभाकर वर्धन, देखिए कहां से पुष्यभूति के बाद कौन आएगा, नरवर्धन आएंगे, फिर राज्यवर्धन प्रथम आएंगे गद्दी पर, और उसके बाद आदित्य वर्धन आएंगे। अब आदित्य वर्धन के बाद जो चीजें शुरू होती है उसमें प्रभाकर वर्धन, देखिए यहां याद रखेंगे प्रभाकर वर्धन। दोस्तों मैं एक चीज बताऊं कि प्रभाकर वर्धन को हम पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक संस्थापक का होता है जो उस चीज को दोस्तों विस्तार करे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्रभाकर वर्धन के दोस्तों 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। देखिए पुत्री का नाम होता है राजश्री, इसका विवाह दोस्तों मौखरी नरेश ग्रह वर्मन से हो जाता है। और इनके जो 2 पुत्र होते हैं दोस्तों, इनके बारे में देखेंगे। 2 पुत्रों में से दोस्तों एक राज्यवर्धन, एक हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का दोस्तों इतिहास हम आज बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो 2 पुत्र होते हैं, 1 पुत्री, पुत्री का नाम क्या थी, यानी आपसे पूछेगा कि हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था, तो दोस्तों राज्यवर्धन, सॉरी राजश्री ना, और इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या था, राज्यवर्धन। और हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था, तो राजश्री नाम था, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, क्या हर्षवर्धन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो इनके माता पिता का नाम क्या था, तो माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, जो कि हम आगे बता चुके। बड़ा भाई था दोस्तों जिसका नाम था राज्यवर्धन, और बहन का नाम क्या था, राजश्री। बहन का नाम क्या था, राजश्री। आपको बता दें कि जो राज्यवर्धन का बड़ा भाई था, पहले गद्दी बैठेगा दोस्तों, तो आपको बता दें राज्यवर्धन की हत्या के बाद दोस्तों क्या होता है, पहले राज्यवर्धन गद्दी को संभालता क्योंकि बड़ा भाई था ना, तो राज्यवर्धन की दोस्तों हत्या हो जाती, समझिएगा। राज्यवर्धन की हत्या के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। देखिए जब इसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है दोस्तों, तो गद्दी पे फिर कौन बैठेगा, हर्षवर्धन बैठेगा। उस समय उसकी आयु क्या होती है, मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष की आयु में दोस्तों थानेश्वर क्या बनता है, शासक बनता है। और आपको बता दूं कि हर्षवर्धन ने गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया, ठीक है, याद रखेंगे। हर्षवर्धन ने एक गौड़ नरेश से शशांक नाम था उनका दोस्तों, ठीक है, तो उनको ये पराजित कर देता है। और आपको बता दें एक चीज ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए पिछली बार पेट में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कान्यकुब्ज, जिसको अभी दोस्तों वर्तमान में कन्नौज इत्र नगरी में स्थापित की थी, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन ने दोस्तों जो इनकी राजधानी थी दोस्तों, जो चली आ रही थी परंपरा से थानेश्वर, उसको दोस्तों चेंज करके ये कान्यकुब्ज वर्तमान दोस्तों कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया। आपसे पूछेगा कन्नौज किसने राजधानी बनाया, तो हर्षवर्धन ने, समझ गए बहुत अच्छे से। तो ये पॉइंट आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, कन्नौज राजधानी किसने बनाया, हर्षवर्धन ने। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, कि दोस्तों आपको बता दें हर्षवर्धन को एक राजा हराता है जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। याद रखेंगे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किस नदी किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, नर्मदा नदी, ठीक है। किस वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों हराया था। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022, एसएससी सीएचएसएल 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन ने दोस्तों कितने राज्यों पर अपना नियंत्रण जमाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपना नियंत्रित कर लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। वो 5 इंडीज कौन कौन से, देखिए आपके वीडियो में पूछा गया था कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। वो 5 इंडीज कौन कौन से दोस्तों, तो कौन कौन से हैं, पहला पंजाब को जीता, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, और दोस्तों बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को, याद रखेंगे। एक पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार और 5वां उड़ीसा। दोस्तों ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन UPSSC वीडियो में कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीजों पर दोस्तों अपना नियंत्रण किया था। ये 5 इंडीज कौन से थे, तो दोस्तों पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन दोस्तों इसको लिखने का शौक था बहुत तगड़ा दोस्तों, एक कवि भी था समझ सकते हैं। इसने दोस्तों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक दोस्तों नाटक भी लिखे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए, ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बाणभट्ट दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट दोस्तों देखिए आपके UPSI में पूछा गया,
ठीक है। तो बाणभट्ट की दोस्तों रचना थी, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी, दोस्तों कादंबरी बहुत पूछता है, कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी दोस्तों किसकी रचना, बाणभट्ट की। दोस्तों बाणभट्ट किसका दरबारी था, तो दोस्तों किसका था, हर्षवर्धन का। इसके अलावा इनके दरबारी थे मयूर दोस्तों, जिन्होंने सूर्य शतक भी लिखा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और मैं आगे आपको बताऊं कि हर्षवर्धन दोस्तों क्या था, हर्षवर्धन कालीन यानी हर्षकालीन यानी हर्षवर्धन के समय में तामपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। देखिए जो तामपत्र मिले हैं दोस्तों हर्षकालीन, उसमें 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। पहला है भाग, जो कि भूमि कर होता था। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हिरण्य, जो कि दोस्तों व्यापार कर होता था, और तीसरा बलि। ठीक है, ये 3 करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य और बलि का। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा दोस्तों प्रयाग में करता, जो भी धार्मिक संबंधित सभाएं होती थी उनका उल्लेख दोस्तों कहाँ करता था, ये प्रयागराज में। ठीक है, और एक चीज दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुंभ मेला जो आज आप देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कुंभ मेला होता है, उसकी शुरुआत भी हर्षवर्धन के समय में ही हुई थी। समझिएगा आप, देखिए कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। यार कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कुंभ मेला आपको पता है 4 जगह लगता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुंभ मेला दोस्तों 4 जगह लगता है। पहला प्रयागराज दोस्तों संगम पर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी, गंगा यमुना सरस्वती ना कहते हैं, संगम पर, फिर त्रिवेणी पर। ठीक है, दूसरा हरिद्वार में गंगा नदी पे, हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तीसरा नासिक पे लगता है दोस्तों गोदावरी नदी पर। ठीक है, नासिक में गोदावरी नदी पर और महाराष्ट्र पड़ता है। और चौथा दोस्तों उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे दोस्तों मध्य प्रदेश पड़ता है। यानी 4 जगह दोस्तों आपके किसका दोस्तों कुंभ मेले का आयोजन किया। तो दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि कुंभ मेले का आयोजन कितनी जगह होता है, 4 जगह। कौन कौन सी नदी, तो एक तो दोस्तों संगम नदी पर इलाहाबाद में, ठीक है प्रयागराज में, फिर दोस्तों गंगा नदी हरिद्वार में, गोदावरी नदी पर दोस्तों नासिक में, और उज्जैन नदी के उज्जैन में दोस्तों शिप्रा नदी। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि महाकुंभ मेले की स्थिति, ठीक है महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और फिर दोस्तों स्पेस थक की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित करते हैं। यानी जो कुंभ मेले का जो महाकुंभ होता है दोस्तों उसके डेट की तिथि का निर्धारण कैसे करते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति जो ग्रह है इनकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद ही दोस्तों हम महाकुंभ मेले के बारे में बताते हैं। दोस्तों बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखने के बाद ही इसकी डेट रखी जाती है किसकी, महाकुंभ की। आपके यूपी ट्रिपल फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्रा आया दोस्तों, ह्वेनसांग। देखिए हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से ह्वेनसांग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हर्षवर्धन ह्वेनसांग, हर्षवर्धन ह्वेनसांग। दोस्तों एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल पेट 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए और एक चीज याद रखेंगे, देखिए हर्षवर्धन ने कश्मीर में आक्रमण कर वहां से बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। दोस्तों ये कहावत है कि हर्षवर्धन कश्मीर पर आक्रमण करता है, वहां पे दोस्तों गौतम बुद्ध का दांत जो था, बुद्ध का दांत था, उसको दोस्तों कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करता है। चलिए अब ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं, 630 से लेकर के 645 ईस्वी तक दोस्तों इसके कार्यकाल देखते हैं, इसमें क्या किया और किस नामों से जानते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ह्वेनसांग यह लगभग दोस्तों 15 वर्षों तक भारत में रहता है। किसके दरबार में दोस्तों किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग। ठीक है, इसे दोस्तों यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं। याद रखिएगा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि दोस्तों ह्वेनसांग को। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार कौन होगा, ह्वेनसांग, वर्तमान शाक्य मुनि कौन है, ह्वेनसांग। ठीक है, और आपको बता दूं कि 18 महीनों तक, क्या 18 महीनों तक नालंदा में महायान शाखा का अध्ययन करता। दोस्तों उस समय इसके दोस्तों कुलपति कौन थे नालंदा के, शीलभद्र जी थे। देखिए 18 महीने तक दोस्तों ये नालंदा में पढ़ाई भी करता। ठीक है, इसकी पुस्तक का नाम क्या था, ह्वेनसांग की सीयूकी, क्या नाम था, सीयूकी। और आपको बता दें इसने हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी कहा। क्या बोला, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन की सेना को ह्वेनसांग ने दोस्तों क्या कहा, तो चतुरंगिणी बोला। और आप बता दें कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन को शिलादित्य कहता था। ठीक है, शिलाजीत नहीं शिलादित्य कहता था। ठीक है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये चीजें आपने बहुत ही शानदार तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से दोस्तों देख ली। ठीक है,
और अब देखिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर जूनियर असिस्टेंट की वास्तव में आप सीरियसली दोस्तों तैयारी करना है तो दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 399 रुपये में। इसके अलावा दोस्तों ड्रीम बैच है जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए दोस्तों, उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं 399 रुपये में। और दोस्तों हमारे पास जो समर्पित बैच है, समर्पण बैच है दोस्तों, वो आपके रेडियो हेड ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर दोस्तों, वो भी 399 रुपये में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छा लगा दोस्तों शेयर करिएगा वीडियो। और मैंने प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिया है पेड के लिए, तो आप अगर पहली बार जुड़े तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको लगी हुई मिल जाएंगी, जा करके दोस्तों देखिए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।